हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण शोरान। अगर आप किसी भी व्यक्ति से, किसी कंपनी से, किसी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन या किसी फर्म से कोई भी पुराना या सेकंड हैंड अगर व्हीकल परचेज करते हैं, जैसे कि टू व्हीलर है, स्कूटी, स्कूटर, बाइक या मोटरसाइकिल या कार या इसके अलावा कोई भी अदर जो व्हीकल हैं, अगर आप वो परचेज करते हैं और उसके बाद जब व्हीकल आपने परचेज करते हैं, उसके बाद जब आप व्हीकल खुद अपने नाम से ट्रांसफ़र करवाते हैं, यानी कि जो पुराना ओनर है उस व्हीकल का, उसको चेंज करके आप खुद न्यू ओनर के रूप में अगर उसको ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं कि ये पुराना जो व्हीकल है, अब ये व्हीकल मैंने ले लिया है और इसको मेरे नाम से मुझे ट्रांसफ़र करवाना है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। अब ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप को चेंज करवाने के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके लिए सबसे पहले क्या है कि जो फॉर्म 28 है, फॉर्म 28 है वो कब यूज होता है? फॉर्म 28 का मतलब है जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में व्हीकल परचेज करते हैं और अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाते हैं, तो उस टाइम पर फॉर्म 28 की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि अगर मैं हरियाणा से हूँ और मैंने पंजाब से कोई व्हीकल परचेज किया है, तो अगर मैंने पंजाब से व्हीकल परचेज किया और उसको मैं अपने हरियाणा में ट्रांसफ़र करवाना चाहता हूँ, यानी कि अपने नाम पर, क्योंकि मेरा एड्रेस प्रूफ है वो हरियाणा से है, तो मुझे फॉर्म 28 की ज़रूरत पड़ेगी। और अदरवाइज़ फॉर्म 28 की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब स्टेट चेंज होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब व्हीकल है वो ट्रांसफ़र होता है, तब फॉर्म 28 की ज़रूरत पड़ती है। और फॉर्म 28 का क्या मतलब होता है, ये भी थोड़ी सी बात करेंगे। जो फॉर्म 28 है उसका मतलब ये था कि व्हीकल के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है, कोई व्हीकल के ऊपर कोई चालान नहीं है, व्हीकल के ऊपर कोई एफआईआर नहीं है, कोई व्हीकल का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ये बेसिकली एक एनओसी होता है, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि व्हीकल के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स पेंडिंग नहीं है, कोई चालान है वो पेंडिंग नहीं है, और जो अपना एफआईआर है वो एफआईआर कोई नहीं है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, यानी कि किसी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड के अंदर ये व्हीकल है वो इन्वॉल्व नहीं है, तब फॉर्म 28 की जरूरत पड़ती है। और फॉर्म 28 मैंडेटरी हो जाता है जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हम व्हीकल की ट्रांसफ़र है उसको चेंज करवाते हैं तब। उसके बाद आता है फॉर्म 29। फॉर्म 29 का मतलब ये होता है कि जो पुराना ओनर है, यानी कि ओल्ड ओनर है, उसने अब उस व्हीकल को न्यू ओनर को वो व्हीकल है वो बेच दिया है, और जो व्हीकल के डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि इंश्योरेंस होता है, जैसे आरसी होती है, पोल्यूशन होता है, वो डॉक्यूमेंट्स भी पुराने ओनर ने न्यू ओनर को दे दिए हैं, इसका मतलब ये होता है। उसके बाद आता है फॉर्म 30। फॉर्म 30 का मतलब क्या होता है? फॉर्म 30 बेसिकली जो फॉर्म 29 है उसकी कंफर्मेशन देता है, यानी कि ये जो सारी चीज़ें हैं, यानी कि व्हीकल है वो बेच दिया है, डॉक्यूमेंट्स है वो भी न्यू ओनर के पास चले गए हैं, और ये कंफर्मेशन देता है जब ये अथॉरिटी में सबमिट होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि अब आप व्हीकल को न्यू ओनर के नाम पर ट्रांसफ़र करें। यानी कि अथॉरिटी को ये बोला जाता है कि आप जब ये सारी चीज़ें हो गई हैं, तो जब फॉर्म 38 अथॉरिटी के पास जाएगा, तो अथॉरिटी के पास जाने का मतलब यही होता है कि सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी हो गई हैं, अब जो आप है इस व्हीकल को न्यू ओनर के नाम पर ट्रांसफ़र कीजिए, ये वो होता है। उसके बाद आता है फॉर्म 35। फॉर्म 35 भी एक एनओसी लेटर ही होता है, यानी कि नो ऑब्जेक्शन लेटर होता है ये, लेकिन ये लेटर होता है बैंक की तरफ से, यानी कि आपके जो आपका पुराना व्हीकल है उसके ऊपर कोई भी लोन, किसी भी बैंक से कोई लोन नहीं है, और जो किसी भी कोई फाइनेंस कंपनी है उस फाइनेंस कंपनी से भी कोई आपका फाइनेंस नहीं चल रहा है, उसकी कंफर्मेशन के लिए फॉर्म 35 दिया जाता है। और फॉर्म 35 का ये है कि अगर आपका किसी बैंक से या किसी फाइनेंस कंपनी से अगर लोन चल भी रहा है, तो आपको हाइपोथिकेशन है, लीज एग्रीमेंट है या हायर परचेज है, उसको रिमूव करवा के वहाँ से बैंक से या फाइनेंस कंपनी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है। फॉर्म 35 बैंक के पास जाता है, वो इसको अथोर करके देते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। अब ये चार तो होते हैं फॉर्म बेसिकली आपको सारे समझ में आ गए होंगे। उसके बाद होता है इंश्योरेंस। हमें इंश्योरेंस की भी जरूरत पड़ती है। जब भी हम पुराना व्हीकल परचेज करते हैं, कोई भी सेकंड हैंड व्हीकल परचेज करते हैं, तो उस टाइम पर उस व्हीकल का पुराने ओनर के नाम से इंश्योरेंस भी होना चाहिए। इंश्योरेंस चाहे उसका थर्ड पार्टी हो या फर्स्ट पार्टी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंश्योरेंस पुराने ओनर के नाम से ज़रूरी है। अब उसके बाद आता है ओरिजिनल आरसी। उसके जब हम व्हीकल परचेज करते हैं किसी भी व्यक्ति से, तो उस व्हीकल की हमारे पास ओरिजिनल आरसी होनी चाहिए। बिना ओरिजिनल आरसी के
ये जो सारी फॉर्मेलिटी है या ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र नहीं होगी, ओरिजिनल आरसी ज़रूरी है। उसके बाद आता है आईडी, एड्रेस एंड फोटो ऑफ ओल्ड ओनर, यानी कि जो पुराना ओनर है जिससे हम अपना व्हीकल है वो परचेज कर रहे हैं, उसकी आईडी प्रूफ भी होना चाहिए, उसका एड्रेस प्रूफ भी होना चाहिए और उसका एक फ़ोटो भी होना चाहिए। अगर किसी कंपनी से, ऑर्गेनाइजेशन से हम ये व्हीकल परचेज कर रहे हैं तब फ़ोटो की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का कोई फ़ोटो नहीं होता, उनका सिर्फ हमें आईडी और एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है। उसके बाद आता है आईडी, एड्रेस एंड फोटो ऑफ न्यू ओनर, यानी कि ये जब पुराने ओनर के चाहिए होंगे तब सारी इस फॉर्मेलिटी में तो न्यू ओनर के भी चाहिए, क्योंकि पुराने ओनर ने तो दे दिया, ये सारी डिटेल्स भर के दे दिए कि पुराना ओनर ये है, न्यू ओनर ये है। अब न्यू ओनर का भी क्या चाहिएगा, आईडी प्रूफ चाहिएगा, एड्रेस प्रूफ चाहिएगा और फोटो चाहिएगा। ये दोनों ओनर्स जो हैं, लेने वाला भी और देने वाला भी, दोनों के आईडी, एड्रेस प्रूफ और फोटो वोटो ये सब चाहिए। उसके बाद आता है पीयूसी, यानी कि पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, यानी कि पोल्यूशन जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं कि पोल्यूशन। तो जो व्हीकल का जो है पोल्यूशन भी होना ज़रूरी है, बिना पोल्यूशन के भी ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो व्हीकल जो हम परचेज कर रहे हैं उसका पोल्यूशन होना भी ज़रूरी है। उसके बाद आता है चालान, यानी कि अगर व्हीकल के ऊपर कोई चालान है तो वो चालान भी कंप्लीट होना चाहिए, कोई चालान पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। चालान कई बार क्या होता है कि कई ऐसे होते हैं कि जो बताते नहीं है, बाद में पता चलता है कि इसके ऊपर, व्हीकल के ऊपर चालान भी है और वो चालान पे नहीं किया हुआ। अगर चालान पे नहीं किया हुआ, चालान भरा नहीं गया होगा, तो जो अथॉरिटी की जो फीस है, आप डॉक्यूमेंट्स यानी कि ओनरशिप चेंज करवाने के लिए जो फीस होती है वो फीस ही नहीं कटती है। तो आपका कोई चालान है वो ये सब चीज़ें नहीं पेंडिंग रहनी चाहिए। तो बेसिकली यही सब चीज़ें थी, जब हम पुराने ओनर से अपने नाम पर व्हीकल को चेंज करवाते हैं तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। यही इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा इंश्योरेंस पॉलिसी या इंश्योरेंस क्लेम से संबंधित, यानी कि आपके पास आपका कोई भी व्हीकल है और उसकी कोई इंश्योरेंस में आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। और या आपके पास आपका कोई व्हीकल है, वो एक्सीडेंट हो गया है और आपको क्लेम लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।